मातरम, जय हिंद। मैं चक्रधारी सिंहनाथ से प्रमोद त्यागी। अगर किसी को सच सुनना पसंद ना हो तो कृपा करके उनके लिए हमारी ये वीडियो नहीं है। 1947 में जब अंग्रेजों के भागने का समय आया तो एक तरफ तो अंग्रेज देश छोड़कर जा रहे थे और दूसरी तरफ जिन्ना और नेहरू में देश के बंटवारे को लेकर तनातनी मची हुई थी। यहाँ तक तो सही था जब गांधी ने कहा था कि अगर देश का बंटवारा होगा तो वो मेरी लाश के ऊपर से होगा, और ये कहकर गांधी कलकत्ता चले गए थे। और वहां से गांधी ने प्रस्ताव दिया कि हमने जिन्ना की बातों को बारीकी से समझा है। जिन्ना का उसी तरह का विचार है जैसे कि दो भाइयों का बंटवारा होता है और दो भाई अलग होने के बाद शांति से अपने व्यवसाय को, अपनी खेती को बड़े प्यार से रहते हैं और करते हैं, तो ये कोई गुनाह नहीं है। इसी कारण हम जिन्ना का प्रस्ताव मानते हुए जिन्ना को पाकिस्तान के रूप में भारत का एक हिस्सा देने की घोषणा करते हैं। जिन्ना अगर पाकिस्तान लेके अलग बसना चाहता है तो उससे कोई भारत की छवि को नुकसान नहीं होगा। दोनों भाई आपस में कुछ दिनों के बाद फिर ताउम्र प्रेम से रहेंगे। गांधी की यह बात सभी हिंदू समुदाय ने स्वीकार की, लेकिन यहाँ पर रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ से पाकिस्तान जाना नहीं चाहते थे और उधर पाकिस्तान में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार की कोई सीमा नहीं रही थी। पाकिस्तान के अंदर बहु बेटियों का निर्दयता से बलात्कार और खुलेआम मंडी लगाकर औरतों की बोली लगाई जा रही थी। हिंदू नौजवान, बूढ़े, बच्चे सभी को निर्दयता से मारा जा रहा था। जब भारत के हिंदुओं को इस बात का पता चला तो हिंदुओं का खून खोला और भारत के अंदर भी विद्रोह की चिंगारी भड़क उठी, क्योंकि पाकिस्तान से जो भारत के अंदर ट्रेन आई उसमें हिंदुओं की लाशें इस तरह से भरी हुई थी जैसे कि पशुओं को मारकर ऊपर नीचे डाल दिया जाता है। हिंदू औरतों पर पाकिस्तान में इतनी निर्दयता से अत्याचार हुआ कि उनके बलात्कार के साथ साथ उनके स्तन भी काट दिए गए। इतना कुछ होने के बावजूद भी कुछ हिंदू शरणार्थी जब पाकिस्तान से भारत आए तो उनको पुलिस प्रोडक्शन ने जमा मस्जिद में शरण दी, लेकिन गांधी ने तुरंत इस बात का विरोध किया और गांधी ने बोला कि जमा मस्जिद जैसी पवित्र जगह पर हिंदू शरणार्थियों को ना रखा जाए। तब जाकर हिंदुओं के अंदर एक विरोध उत्पन्न हुआ। हिंदुओं ने गांधी का इस बात पर विरोध किया कि हिंदू शरणार्थियों को आखिरकार बेइज्जती करके मस्जिद से क्यों निकाला जा रहा है। एक विरोध तो हिंदुओं का ये था और दूसरा विरोध हिंदुओं का ये था कि गांधी जब भी किसी हिंदू समुदाय के बीच में मीटिंग करते थे तो पहले कुरान को पढ़ा करते थे, कुरान पढ़ते थे और कुरान का हिंदुओं के बीच में बहुत अच्छी तरीके से विश्लेषण करते थे। लेकिन किसी भी मुस्लिम समुदाय की मीटिंग में रामायण पढ़ने की तो बात दूसरी, रामायण का नाम तलक का नहीं लिया। इसके बावजूद भी सब अपने अपने ढंग से समझौता कर रहे थे और पिछली बातों को भुला रहे थे। हिंदुओं ने गांधी के सामने एक प्रस्ताव रखा कि सारे पाकिस्तान से हिंदू भारत के अंदर बुला लिए जाएं और सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया जाए। लेकिन गांधी ने उसके विपरीत उल्टा ही किया। अगर गांधी चाहता तो पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारा भी हो जाता और किसी का खून खराबा भी नहीं होता, लेकिन गांधी के हाथ में सब कुछ होते हुए भी गांधी ने ऐसा नहीं किया। और जब पाकिस्तान में 10% हिंदू रह गए और हिंदुस्तान के अंदर 30% मुसलमान रह गए तो गांधी का आदेश आया कि जो हिंदू पाकिस्तान में रहना चाहता है वो पाकिस्तान में रह सकता है और जो मुसलमान हिंदुस्तान में रहना चाहता है वो हिंदुस्तान में रह सकता है। मेरा ये मानना है कि मेरा ये कहना सबको स्वीकार होगा
इस तरह के अहंकारी शब्द बोलते हुए गांधी ने कहा कि मैं अब नहीं चाहता कि दोनों देश के अंदर खून खराबा किया जाए। उस समय की जनता इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी और ना ही इतना मीडिया हमारा सक्रिय था जितना कि आज है, और ना ही सबके पास में स्मार्टफोन हुआ करते थे ताकि कोई भी बात सब जनता के बीच में जा सके। अगर ये दूरदर्शिता पहले होती तो शायद आज गांधी का नामो निशान भी खत्म हो गया होता। आज हमारी मीडिया इतनी सक्रिय है और नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग है कि सबके पास स्मार्टफोन होने के कारण प्रधानमंत्री कुछ भी डिसीजन लेते हैं तो वो जनता के बीच में जाने में 5 मिनट भी नहीं लगते और उनके कहने के तुरंत बाद वो सारी बातें जनता के बीच वायरल हो जाती है। और ऐसे कई फैसले हैं जो आज के प्रधानमंत्री ने जनता के विचारों से लिए हैं, लेकिन गांधी ने उस समय कुछ ऐसा नहीं किया। उन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ शांति प्रिय समुदाय का ही साथ चाहा और शांति प्रिय समुदाय को ही आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी के अंध भक्त थे। वो भगवान की तरह गांधी को पूजते थे। गांधी नाथूराम गोडसे को जो भी कहते थे, गांधी का कहना उनके लिए एक आदेश समान हो जाता था। तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि नाथूराम गोडसे ने ही महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दी? हिंदुओं ने सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान में ना जाने की मांग महात्मा गांधी से की थी और यह आग्रह किया था कि अब पाकिस्तान का बंटवारा हो गया है और भारत पाकिस्तान की कोई भी मदद नहीं करेगा। गांधी ने हिंदुओं का आग्रह ठुकराते हुए पाकिस्तान को 65,000 करोड़ रुपए देने का निर्णय लिया और कहा कि भारत के हिसाब से पाकिस्तान की 1/4 जनता है, उसके हिसाब से उसको सक्षम करने के लिए हमें ये 65,000 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दे देना चाहिए। एक तरफ तो गांधी ने कहा था कि अगर भारत के टुकड़े हुए तो वो मेरी लाश के ऊपर से होंगे, और दूसरी तरफ गांधी धूरी चाल चल रहा था कि जिस देश को जबरदस्ती से बांटा गया उसको 65,000 करोड़ दान देने की बात कर रहा था। अगर कायदे के अनुसार देखा जाए, अगर गांधी इतना ही देश प्रेमी था तो गांधी को उसी दिन मर जाना चाहिए था जिस दिन भारत पाकिस्तान के टुकड़े हुए थे। लेकिन गांधी को भारत से प्यार नहीं था। गांधी को तो सिर्फ और सिर्फ एक ही समुदाय से प्यार था जिसको उसने गिफ्ट में पाकिस्तान दिया था। हिंदुओं का जख्म अभी भरा भी नहीं था कि गांधी ने इस तरह का डिसीजन हिंदुओं के बीच में रख दिया और कहा कि मेरा एक बार पाकिस्तान जाना जरूरी है। गांधी का पाकिस्तान जाना एक बहुत बड़ी प्लानिंग था। अगर गांधी उस समय पे पाकिस्तान चला जाता तो आज पाकिस्तान की राजधानी पंजाब या हरियाणा में होती। इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा भारत का हिस्सा देना चाहता था गांधी, जिस कारण देश की भावना रखते हुए नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारी। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। नाथूराम गोडसे ने गांधी को सिर्फ और सिर्फ 3 गोली मारी, जबकि गांधी को 4 गोली लगी, और एक गोली किसने मारी उसका रहस्य कांग्रेस ने आज तक नहीं बताया। कांग्रेसियों ने इतना बड़ा राज जनता से छुपा कर रखा कि आखिरकार चौथी गोली महात्मा गांधी को किसने मारी। नाथूराम गोडसे को देश का गद्दार बताकर आज तक संबोधित किया गया, जबकि देश के सच्चे सिपाहियों में सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु के बाद अगर कोई आता है तो वो नाथूराम गोडसे है, जिसने देश बचाने के लिए अपने भगवान तुल्य
इंसान को भी गोली से मार डाला, जिस गांधी को वो भगवान की तरह पूजता था। इसी के साथ देश की सच्चाई के लिए, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। अगर किसी को हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।